हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिक्स एंड कंसेप्ट बाय एग्जाम्पल। आज हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट करवाने वाले हैं, यानी कि आपका मास और वेट में जो अंतर होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि द्रव्यमान में और भार में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस पता नहीं चल पाता है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी। बिल्कुल भी आप 6 से 7 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ चीजों को समझना। आपको द्रव्यमान और भार में कभी भी गलती नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की जब हम बात करते हैं, मास की जब हम बात करते हैं, तो इसका यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट, वो किलोग्राम होती है, जिसको हम केजी से दिखाते हैं। और जो वेट की यूनिट होती है, ये एक प्रकार का बल होता है, फोर्स होता है। इसकी यूनिट आपकी न्यूटन होती है, याद रखिए, जिसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो द्रव्यमान होता है, मास, उसकी एसआई यूनिट आपकी किलोग्राम होती है, केजी में लिखते हैं हम द्रव्यमान को हमेशा। पहला तो यही डिफरेंस याद कर लो यहीं पर। और आपका जो भार होता है, वेट, उसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन में होती है, क्योंकि जो भार है, जो वेट है, वो एक प्रकार का बल है, फोर्स है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार, इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम मास की जब बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, वो वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, और उन छोटे छोटे कणों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो उन सभी छोटे छोटे कणों का जो द्रव्यमान होता है, उन सभी छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान को, मास को ऐड कर दिया जाए, तो उस टोटल वस्तु का, उस टोटल सब्सटेंस का मास पता चल जाता है, द्रव्यमान पता चल जाता है। तो यही हमने लिखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इन छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान m1, m2, m3, ऐसे ऐसे बहुत सारे कण होंगे, उनका सभी का द्रव्यमान होगा। और इन सभी को हम ऐड कर दें, m बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका द्रव्यमान होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है। और इसका जो मात्रक है, किलोग्राम होता है। याद रखना, इसका जो मात्रक है द्रव्यमान का, एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, एसआई यूनिट केजी होती है। ठीक है, इसके बाद में ये हर जगह सेम रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि द्रव्यमान की वैल्यू, ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर चले जाओ, ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर चले जाओ, मास की जो वैल्यू होती है, द्रव्यमान की वैल्यू हर जगह सेम रहती है। एवरीवेयर इज इक्वल, यानी कि रिमेन्स इक्वल इन एवरीवेयर, हर जगह सेम रहती है। अगर हम यहां पे बात करें कि चंद्रमा पर जो आपकी द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो अर्थ पर भी 60 ही किलोग्राम होगा, और मंगल ग्रह पर भी 60 ग्राम होगा। कहने का मतलब द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है। इसका रीजन यह है कि द्रव्यमान जो होता है वो जी पर डिपेंड नहीं करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ये जो आपका मास होता है, मास, ये कभी भी जी पर डिपेंड नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी पर डिपेंड नहीं करता है। कौन? मास, द्रव्यमान। इसीलिए ये मास और द्रव्यमान हर जगह, एवरीवेयर सेम रहता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो ये तो हमने बात कर ली द्रव्यमान की, यानी कि मास की। अब मास में हम जी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे देखिए आपका वेट यानी भार। भार मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, m किलोग्राम द्रव्यमान का, m किलोग्राम द्रव्यमान का ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई वस्तु है। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, अर्थ पर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं को, उन सभी ऑब्जेक्ट को एक F फोर्स के द्वारा पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है। यानी पृथ्वी नीचे की तरफ एक बल लगाती है, उस m किलोग्राम द्रव्यमान पर पृथ्वी नीचे की तरफ बल लगाती है mg के बराबर। तो यही जो पृथ्वी नीचे की तरफ बल लगाती है mg के बराबर, इसी को दोस्त वेट कहते हैं, भार कहते हैं। और ये एक प्रकार का बल है, इसीलिए भार की जो यूनिट होती है वो आपकी मात्रक न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। और इसकी वैल्यू देखो डिपेंड कर रही है जी पर। तो जो भार होता है, भार की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण जी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि जो आपका वेट होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी पर निर्भर करती है। जहां जहां पे जी की वैल्यू चेंज होगी, जहां जहां पे जी की वैल्यू बदलेगी, वहां पे भार भी बदलेगा, यानी वेट भी चेंज होगा। याद रखना, जैसे हम बात करें अर्थ पर जी की वैल्यू कुछ होती है, और चंद्रमा पर जी की वैल्यू 1/6 होती है। अर्थ की जी की वैल्यू की 1/6 होती है। तो याद रखिएगा कि जो जी की वैल्यू मून यानी अर्थ पर है, उसका 1/6 कर दो, वो आपकी मून पर निकल के आएगी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू। तो इसीलिए भार भी चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? वो हम आगे देख लेते हैं। तो इतने पॉइंट आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि द्रव्यमान में बेसिक अंतर क्या है कि इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है,
कहीं भी चेंज नहीं होगी। आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर चले जाओ, किसी भी ग्रह पर चले जाओ, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू जी पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जब हम भार की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ नीचे खींचती है। तो मान लिया m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m केजी मास की कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर mg के बराबर नीचे की तरफ बल लगाता है। कौन? अर्थ फोर्स लगाती है, एक फोर्स से खींचती है, उसी को हम वेट कहते हैं, भार कहते हैं। तो भार बराबर वेट वाला बराबर इसका फॉर्मूला mg होता है, याद रखना। और ये एक प्रकार का बल है, फोर्स है, इसीलिए इसकी मात्रक यानी यूनिट न्यूटन होती है, जिसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और वेट की वैल्यू, भार की वैल्यू जी पर डिपेंड करती है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना। आगे देख लेते हैं, आगे समझ आ जाएगा। ये जरा गौर से समझना, ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है उसको हमने जीई मान लिया। ई का मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमने मून पर, ये आपका चंद्रमा है, ये चंद्रमा है यानी कि मून है, तो चंद्रमा पर जी की वैल्यू हमने मान ली gm, यानी मून पर जी की वैल्यू gm मान ली। और ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जी की वैल्यू हमने क्या मान ली? जीई मान ली। तो जो पृथ्वी मून पर जो जी की वैल्यू होती है, gm बराबर 1/6 जीई होती है। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यानी चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है gm, यानी मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 1/6 एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। यानी कि पृथ्वी पर जो भी जी की वैल्यू होती है उसमें 1/6 कर दो तो आपका मून पर ग्रेविटी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम भार भी देख लेते हैं, वेट भी देख लेते हैं। तो कैसे देखोगे कि m का आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। मान लिया हमें इस वस्तु का जो m किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसका भार हमें देखना है मून पर, और इसी m किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार देखना है कहां पे? अर्थ पर। तो हम अर्थ पर यानी पृथ्वी पर, मून यानी चंद्रमा पर, दोनों जगह पे इस m किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का क्या देखेंगे? भार देखेंगे, वेट देखेंगे। तो हम क्या करेंगे? m का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो m इंटू जी क्या होता है? भार होता है, वेट होता है, जो अभी हमने पीछे बताया। ठीक है, तो m इंटू जीएम क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा इस m किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का। कहां पे? मून पर यानी चंद्रमा पर, क्योंकि हमने चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मल्टीप्लाई किया है इस ऑब्जेक्ट पर के मास पर। ठीक है, तो WM बराबर भी क्या आ जाएगा? यानी चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 अर्थ पर भार यानी पृथ्वी पर भार। तो ये दो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बस दो फॉर्मूले याद रखो, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहने का मतलब जो भी मून पर ग्रेविटी है वो कैसे निकालोगे? जो चंद्रमा पर ग्रेविटी है उसमें 1/6 कर दीजिए। बिल्कुल सेम तरीके से जो भार होगा, जो वेट होगा m किलोग्राम द्रव्यमान का, तो जो चंद्रमा पर हम भार निकालेंगे किसी भी वस्तु का, m किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का, तो 1/6 हो जाएगा जो भी भार है कहां पे? द्रव्यमान आपके अर्थ पर, पृथ्वी पर। अब इसको हम ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो, पहले हम इसको बाद में देखेंगे, पहले ये पॉइंट देख लीजिए। अर्थ पर, पृथ्वी पर, ये रही पृथ्वी, पृथ्वी पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो मून पर, चंद्रमा पर कितनी होगी? चंद्रमा पर भी इसका 60 ग्राम की वस्तु होगी, क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखना, अर्थ की जब हम बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 60 किलोग्राम है। तो चंद्रमा पर भी इस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 60 किलोग्राम होगा, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान यानी मास कहीं भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए 60 किलोग्राम होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब भार की बात कर लेते हैं, वेट की। तो भार का यूनिट क्या है? न्यूटन होती है। तो अर्थ पर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 60 में 6 का डिवाइड कर देंगे, 60 में 6 का डिवाइड कर दो, यानी कि जो अर्थ पर भार है, वेट है, उसमें 6 का डिवाइड कर दीजिए तो आपको 10 न्यूटन आ जाएगा चंद्रमा पर भार। मतलब अगर कोई वस्तु है उसका भार यानी वेट 60 न्यूटन है अर्थ पर, तो पृथ्वी तो वहां पे मून पर यानी चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 6 का डिवाइड कर दीजिए 60 में, तो आपका 60 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 10 न्यूटन आ जाएगा आपका आंसर। इतनी बात समझ आ गई? तो ये आपका बेसिक पॉइंट था जो आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं।
इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है। इक्वेटर पर जी की वैल्यू यानी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू सबसे कम होती है, इसीलिए इक्वेटर पर किसी वस्तु का भार सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा पोल पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के पोल्स पर जब जाओगे तो जी की वैल्यू अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से डब्ल्यू का मतलब भार यानी वेट अधिकतम होगा। डब्ल्यू यानी कि भार अधिकतम होगा। इतनी बात समझ आ गई। तो आपको लास्ट में यह याद रखना है कि इक्वेटर पर आपकी जी की वैल्यू मिनिमम होती है, जिसकी वजह से किसी वस्तु का भार मिनिमम होगा। पोल्स पर यानी ध्रुवों पर जी की वैल्यू अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से डब्ल्यू यानी कि वेट यानी भार अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। कहां पे? पोल्स पर, ध्रुवों पर। तो ये 2 पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, वेट और भार का अंतर आपको समझ आ गया होगा। तो लास्ट में हम आपको एक पॉइंट और बता देते हैं। जैसे हमने कहा मून पर, चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु है 10 न्यूटन की, चंद्रमा पर कोई वस्तु का भार 10 न्यूटन है, तो अर्थ पर कितना आ जाएगा? अर्थ पर 10 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 60 न्यूटन आपका अर्थ पर भार आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब हम उल्टा ले लेते हैं। ये अर्थ है, अर्थ पर यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन है, तो मून पर, चंद्रमा पर यानी मून पर इसी वस्तु का भार कितना होगा? 600 में आप 6 का डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 100 न्यूटन आंसर आ जाएगा। और लास्ट में एक बात और याद रखते हुए चलिए कि अगर हम आपसे ये कह दें कि अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर कोई वस्तु 600 किलोग्राम की है, तो चाहे आप मून पर चले जाइए, मून पर यानी चंद्रमा पर, तो भी ये 600 किलोग्राम की होगी। चाहे आप मंगल ग्रह पर चले जाइए तो भी ये 600 किलोग्राम की होगी। मतलब कहने का ये है कि आपका द्रव्यमान जो केजी में होगा ये कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ भार यानी वेट चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको दोस्तों समझ आ गई होगी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप 2 बार देख लेना, कभी भी गलती नहीं करोगे आप। भार में, वेट में और मास यानी द्रव्यमान में कभी भी किसी भी प्रकार से आप गलती नहीं करोगे। थैंक यू। यहीं तक रखते हैं दोस्तों क्लास को। आप लोग शेयर करना, ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बता देना आपको किस टॉपिक का कॉन्सेप्ट चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैं 2 की बात करूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है, कौन सी ट्रिक सीखनी है, हमें कमेंट में जरूर बताना। अगली बार हम उसी कॉन्सेप्ट को आपको सिखा देंगे। थैंक यू, शुक्रिया। खुश रहिए, बिंदास रहिए। ऑल द बेस्ट।